हेलो टू डियर स्टूडेंट। मैं जो भी 2025 का हिंदी का पेपर 24 फरवरी को देने वाले हैं वह इस हिंदी के पेपर को जरूर देखें, जिससे कि वह पूरा नंबर हिंदी में पा सके। यह एकदम लड़ता जुड़ता प्रश्न आने वाला है इस पेपर में से, तो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका समय कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए मैं सिर्फ में क्वेश्चन बताऊंगा, इसका आंसर अगले वीडियो में आएगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका उत्तर ढूंढ लीजिएगा, वरना मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन का सही है उसे पहचान कर लिखिए। देखिए 4 कथन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसमें कौन सा कथन सही है आप याद कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। देखिए मैं नेक्स्ट पेज गया हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। पहला क्या है, रंस, मीमांसा, त्यागपत्र, कल्पता, क्या भूलूं क्या याद करूं। आपको ये चारों ऑप्शन दिया है, इसमें जो जो ऑप्शन सही होगा आप टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ है, जीवनी विधा में से किसकी एक रचना का नाम लिखें। देखिए जीवनी विधा में से किसी एक रचना का नाम लिखें। चौथा क्या है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना थी, पता ही होगा आपको, आप पढ़े ही होंगे। साहित्यिक लोचना के लेखक का नाम लिखिए, 1 नंबर का भी क्वेश्चन है, आप ये भी कर लीजिएगा। दूसरा देखिए क्या लिखा है, तारसपक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ख, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ग क्या है, नई कविता के 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न, ये दोनों 2-2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, आप लोग याद कर लीजिएगा, जरूर से प्रश्न आएगा हो सकता है। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। देखिए यह आपको लिखना रहेगा। देखिए क्या दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका आपको संदर्भ लिखना होगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए जो रेखांकित अंश किया गया है उसकी व्याख्या करना, जो जिस रेखा खींची गई है उसी का व्याख्या करना है। एक प्रश्न पूछता है इसमें, युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग को इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना है। और देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा ख करके दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर भी दिया हुआ है, दोनों में से एक करना है, जो आप कर सके वो कर लीजिएगा। देखिए चौथा क्या दिया हुआ है, ये चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नांकित पदांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ का सहित व्याख्या कीजिए। देखिए आप लोग को व्याख्या करना है। देखिए एक पद्यांश तो ये दिया हुआ है, जो देखिए पद्यांश दिया हुआ है, आप ये पद्यांश को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, जो आए तो आप लिख सकें। और देखिए दूसरा ये क्या है, देखिए ख करके दिया हुआ है, दोनों में से एक पद्यांश को करना है। पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचनाओं का नाम लिखिए। देखिए इसमें क्या है, कौन कौन से लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों दिए हुए हैं। तो आप लोग को इनमें से जो भी जीवन परिचय याद हो वो लिख सकते हैं। मैं अपना तीनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं तीनों जीवन परिचय के बारे में। ख देखिए क्या है, ख का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए मैं तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाए। बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसे बताया है। तो मैं डियर स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट पेपर पे चलता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। और देखिए इसमें छठवां प्रश्न क्या है, देखिए 6वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित में अनुवाद कीजिए। देखिए संस्कृत में अनुवाद करना है, गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए आपको इन दोनों में से एक करना होगा। देखिए एक दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्यतु भगवते। देखिए सबसे आसान यही है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, यह हर साल पूछता है। 7वां प्रश्न क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो।
देखिए आप लोग को इसमें एक ठो अपने पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक याद करना है और यहाँ लिख देना है, जो कि होता है 2 नंबर का। देखिए अब ख करके दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखिए इसमें से आपको 2 क्वेश्चन या चारों क्वेश्चन याद कर लेना है, 2 जरूर आएंगे इसमें से, आप तुरंत ही लिख सकते हैं। वाराणसी की प्रतिष्ठिता वीर केन पूज्यते, आप ये दोनों तो जरूर याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है। देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, हास्य रस अथवा करुण रस का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। देखिए हास्य रस अथवा करुण रस, आप लोग को दोनों रस में याद कर लेना है, एक जरूर आएगा। उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की साधारण परिभाषा दीजिए। उदाहरण देखिए उपमा अथवा रूपक अलंकार का भी परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। रोला छंद अथवा श्रोटा छंद की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। रोला छंद, श्रोटा छंद, आप लोग को दोनों याद कर लेना है, एक जरूर आएगा। 9वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाएं। देखिए आप लोग को ये तीनों के मेल से एक शब्द बनाना है, आप बना लीजिएगा, प्रश्न याद कर लीजिएगा, जरूर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाएं। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है, यह भी आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, हर साल पूछता है। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास का विग्रह कीजिए। राजा रानी, पंचगंगा, विशेषण विशेष, चतुर्वेद, राम रहीम। देखिए आप लोग याद कर घ करके दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 तत्सम रूप लिखिए। इसका तत्सम रूप लिखना है, आप लोग तत्सम रूप भी जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए अंगा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 परिभाषी लिखिए। गंगा, घोड़ा, इंद्र, कुबेर, खग। आप लोग 5 परिभाषी याद कर लीजिएगा, आप लोग को 2 जरूर इसमें से आएगा। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। देखिए आप लोग इसमें 2 संधि जरूर पढ़ लीजिएगा, हमेशा आएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आना है। ख करके दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप लिखिए। देखिए इसका तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप लिखना है दोनों का। ग कर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अपठ, आप लोग को इसमें से एक धातु और लकार का पुरुष का वचन लिखना है, आप तीनों याद कर लीजिएगा, एक जरूर आएगा, आप लिख दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सीता विद्यालय जाती है, हमें वहां जाना है, घर के चारों ओर पेड़ है, बालक खेल रहे हैं।